सभी को नमस्कार। मैं सरिता एक बार फिर से सखी लोको एस ऐप की जानकारी के साथ। हमने पिछली वीडियो में सीएलएफ का कट ऑफ एंट्री किया था और उस मीटिंग को क्लोज करके अप्रूवल के लिए भेजा था। आजीविका महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन की मीटिंग हमने भेजी थी। अगर हम इस सीएलएफ की रेगुलर मीटिंग करना चाहते हैं तो हमें पहली वाली मीटिंग को अप्रूव करवाना होगा, तभी हम अगली मीटिंग तक जा सकते हैं। हम आजीविका महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन की फिर से मीटिंग चेक करते हैं कि अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। हम लिस्ट ऑफ मीटिंग पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो मीटिंग है वो अप्रूव हो चुकी है। अब हम आसानी से अपनी दूसरी मीटिंग जनरेट कर सकते हैं। बैक जाएंगे और थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड जनरेट मीटिंग पे क्लिक करेंगे। मीटिंग टाइप हम रेगुलर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कट ऑफ एंट्री हम कर चुके हैं। मीटिंग नंबर अपने आप आ गया है क्योंकि 60 मीटिंग की एंट्री हम कर चुके हैं और 61 यहाँ पे मीटिंग नंबर आया है। मीटिंग डेट हम 1 जुलाई ले रहे हैं। जनरेट मीटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारी मीटिंग जनरेट हो गई है और ट्रांजैक्शन पेज पर हम आ गए हैं। सबसे पहला पेज है हमारा अटेंडेंस का। यहाँ सभी वीओ हमारे दिखाई दे रहे हैं और सभी के सामने अटेंडेंस में ग्रीन टिक आया हुआ है। अटेंडेंस आपको किस तरह से मिलेगी? वीओ का नाम है एसएचजी सत्यम महिला ग्राम संगठन। एसएचजी के भी नाम आपको देखने को मिलेंगे और जो मेंबर एसएचजी से भाग ले रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। डेजिग्नेशन एंड सीएलएफ, सीएलएफ में इन मेंबर्स की क्या क्या डेजिग्नेशन है वो भी आप देख पाएंगे। टुडेज अटेंडेंस यहाँ पे सबके सामने ग्रीन टिक है। अगर किसी वीओ से मेंबर नहीं आए हैं तो आप क्रॉस पे क्लिक कर सकते हैं और नीचे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे 19 प्रेजेंट हैं और एक एब्सेंट है। सबमिट हम करेंगे। हमारी अटेंडेंस फिल हो चुकी है, ओके कर देंगे। अब हम लोन रिक्वेस्ट बना लेते हैं। लोन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर किसी ग्राम संगठन से ऋण की डिमांड आई है तो हम रिक्वेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कि कहाँ से डिमांड आई है। एसएचजी से आई है, किसी वीओ से आई है या अदर सीएलएफ से आई है या कोई पीजी प्रोड्यूसर ग्रुप या पीई कोई है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास वीओ से रिक्वायरमेंट आई है तो हम वीओ पे ही क्लिक रहने देंगे। ऐड लोन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। वीओ नेम सेलेक्ट करेंगे कि किस वीओ से रिक्वेस्ट आई है। यस महिला ग्राम संगठन से आई तो हम यस महिला ग्राम संगठन सेलेक्ट करेंगे। फंड सोर्स वो कहाँ से ऋण की डिमांड कर रहे हैं, सीआईएफ फंड से कर रहे हैं। लोन रिक्वेस्ट डेट हम आज की ले रहे हैं कि आज ही हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। और वैलिडिटी डेट कब तक ये रिक्वेस्ट वैलिड रहेगी, हम 3 महीने तक का ले लेते हैं और अक्टूबर तक हम इसको वैलिड रखेंगे। रिक्वेस्ट अमाउंट कितने की डिमांड की गई है, 10 लाख रुपए। और टर्नओवर इन मंथ्स, कितने महीनों में ये वापसी होगा, तो मैं 20 मंथ ले रही हूँ एंड सबमिट हम करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यस महिला ग्राम संगठन की लोन रिक्वेस्ट हमने ऐड कर दी है और हमसे एक गलती हो गई है। मैंने 10 लाख बोला था, यहाँ 1 लाख की एंट्री हो गई। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट बटन पे क्लिक करें और आप रिक्वेस्ट को एडिट कर सकते हैं। मैं 10 लाख कर लेती हूँ एंड सबमिट मैंने कर दिया है। अब आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट हमारी 10 लाख रुपए की हो गई है जो 20 किस्तों में हम वापस करेंगे। वैलिडिटी इसकी है 1/10/2023। आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपसे ग्राम संगठन का नाम गलत चुना जाता है, यस की बजाय आप दूसरा नाम चुनना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जिस जिस ग्राम संगठन की रिक्वेस्ट आएगी आप उस तरह से लोन रिक्वेस्ट बना सकते हैं।
अब हम ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे और एक एक करके ट्रांजैक्शन हम करने जा रहे हैं। ट्रांजैक्शन पे क्लिक किया है। यहाँ से आप बैक जा सकते हैं, होम पेज पे जाना चाहिए होम पेज पे जा सकते हैं। यहाँ हमें आजीविका महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन के कैश इन हैंड राशि और कैश एट बैंक राशि आपको देखने को मिलेगी। रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा और जो जो एंट्री आप करते रहेंगे वो एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी। सबसे पहले हमारे पास रिसिप्ट है। रिसिप्ट आपको किस तरह का हो रहा है, हम बीओ से पहले लेते हैं, क्योंकि हमारे क्लस्टर लेवल फेडरेशन के जो मेंबर हैं वो ग्राम संगठन है, तो हम बीओ पे क्लिक कर रहे हैं और बीओ से किस किस तरह का रिसिप्ट हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं सत्यम महिला एसएचजी ले रही हूँ, बीओ ले रही हूँ। क्लिक मैंने किया। मोड ऑफ रिसिप्ट कैश मैंने किया। अमाउंट मैं 200 रुपये कर रही हूँ। ट्रांजेक्शन डेट 1 जुलाई। और अगर लोन भी इनका कोई ड्यू है तो इस पे क्लिक करके हम जान सकते हैं कि कौन सा लोन ड्यू है। आप देख सकते हैं सत्यम महिला एसएचजी से हमने ऋण वापसी लेनी है। करंट आउटस्टैंडिंग 10 लाख रुपए है। लोन नंबर 11 और प्रिंसिपल ओवरड्यू 0 है। करंट मंथ की डिमांड जो है वो 42,640 रुपए है और इंटरेस्ट की डिमांड है 3945 रुपए। टोटल डिमांड 42,640 की है। ऐसे करके आपको सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। प्लस करेंगे अगर आप एंट्री को करना चाहते हैं। तो हम कंपलसरी सेविंग ले रहे हैं, ये जो 200 रुपये मैंने अमाउंट डाला है। जो हमने नगद के लिए बोला है। अगर आप इस एंट्री को नहीं करना चाहते तो आप हटा सकते हैं और सेव रिसिप्ट डिटेल पर क्लिक करें। सेव करेंगे। हमारी जो सेविंग है वो सेव हो गई है। कैश इन हैंड जो राशि थी वो बढ़ गई है क्योंकि हमने 200 रुपये कैश लिया है। और सत्यम एसएचजी के सामने, सत्यम महिला ग्राम संगठन के सामने ग्रीन टिक भी आ गया है क्योंकि हमने इनके साथ रिसिप्ट की एंट्री की। ऐड न्यू रिसिप्ट मोड क्लिक कर रहे हैं। रिसिप्ट मोड में बैंक करेंगे। अमाउंट 50,000 रुपये कर रही हूँ। ट्रांजेक्शन डेट मैं 1 जुलाई का ले रही हूँ। आपको रिसिप्ट टाइप रिपेमेंट हम कर रहे हैं सीआईएफ की। प्लीज सिलेक्ट लोन नंबर 11 हम कर रहे हैं। नहीं, पहले नंबर का लोन है हमारा जो डिमांड बनती है। तो 46,585 रुपए की टोटल डिमांड है। हम 50,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं तो मैं 50,000 की ही एंट्री करूंगी क्योंकि इतना ही रिपेमेंट सत्यम महिला एसएचजी ने किया है। सेव रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको चेक नंबर एंटर करना होगा। चेक इशू डेट मान लेते हैं आज की ही है। ट्रांजैक्शन डेट आ गई है। सीएलएफ अकाउंट नंबर आपको यहाँ को मिलेगा, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सेव कर देंगे। इस तरह से वियोग से होने वाली प्राप्ति की एंट्री आप कर सकते हैं जो रिसिप्ट हमें हुआ है। अब हम पेमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे न्यू लोन डिसबर्समेंट है, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स है, फंड डिसबर्समेंट है एंड अदर पेमेंट है, अगर किसी तरह की अन्य पेमेंट की जा रही है।
तो अगर आप न्यू लोन डिसबर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, लेकिन हमने डिसबर्स रिक्वेस्ट बनानी होगी। हमने एक रिक्वेस्ट बनाई है, तो मैं न्यू लोन डिसबर्स कर देती हूँ। यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि आप किसको न्यू लोन डिसबर्स कर रहे हैं। हमने वीओ का रिक्वेस्ट बना रखा है, तो वीओ पे मैं क्लिक कर रही हूँ। और नंबर ऑफ डिसबर्समेंट, हमें यस महिला एसएचजी की डिमांड बनाई थी, रिक्वेस्ट जो यस महिला ने की थी, और 10 लाख का रिक्वेस्ट इन्होंने भेजा था। तो अब हम इन्हें डिसबर्स कर रहे हैं। डिसबर्स पे क्लिक करेंगे। फंड सोर्स सीआईएफ पहले से हमने सिलेक्ट कर रखा है। डिसबर्समेंट अमाउंट में हम 3 लाख रुपए कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो हम डिसबर्समेंट अमाउंट 3 लाख ले रहे हैं। लोन डिसबर्समेंट डेट आज की है। इंटरेस्ट इफेक्टिव डेट, कब से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, आज से ही हम करेंगे। ईएमआई स्टार्ट डेट, हम अगले महीने से ईएमआई स्टार्ट कर देंगे, इसी महीने से, या फिर 31 मई से, या इंटरेस्ट इफेक्टिव डेट क्लिक करेंगे। और आज हम ऋण दे रहे हैं, तो 2 जुलाई से हमारा इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ईएमआई स्टार्ट डेट, हम अगले महीने से इनकी वापसी लेंगे, तो 1 अगस्त में डेट ले रही हूँ। ईएमआई टाइप प्रिंसिपल बेस्ड होगा, आप एक साथ मूलधन देंगे या ईएमआई में देंगे, तो ईएमआई हम कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर ग्राम संगठन को 6% पे ऋण दिया जाता है, और टर्नओवर हमने पहले से सिलेक्ट किया है। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में जनरेट शेड्यूलर अगर हम करते हैं, तो हमारा शेड्यूलर जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें चेक नंबर देना होगा कि किस चेक संख्या से वीओ को ऋण दिया जा रहा है। चेक इशू डेट हमने 1 जुलाई को किया है, और सीएलएफ बैंक अकाउंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव हम करेंगे। इस तरह से हम लोन डिसबर्स कर सकते हैं। अगर रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स आपको करना है, किसी अदर सीएलएफ से, सीएलएफ का ऋण चल रहा है और उसकी वापसी करनी है, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। फंड अगर डिसबर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। हमारा कोई भी बोरोइंग नहीं चल रहा, इसलिए हमने कोई एंट्री नहीं की थी। अगर आपका चल रहा हो अदर सीएलएफ से कोई लोन, तो आप यहाँ पे रिपेमेंट भी कर पाएंगे। फंड डिसबर्समेंट, अगर सीएलएफ से किसी तरह का फंड डिसबर्स हो रहा है, तो यहाँ जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे कि किनको फंड डिसबर्स किया जा रहा है। तो मैं एसएचजी सिलेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे आपको ऐड रो करना होगा। सिलेक्ट करना होगा कि किस वीओ के एसएचजी को आप फंड भेज रहे हैं। एसएचजी का नाम भी सिलेक्ट करना होगा। मैं मान लेते हैं ज्योति महिला एसएचजी को हम कर रहे हैं। फंड सोर्स, क्या फंड डिसबर्स कर रहे हैं, रिवॉल्विंग फंड गिवन टू एसएचजी, मैं क्लिक कर रही हूँ, और इस एसएचजी को 20,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड दिया जा रहा है। मोड ऑफ पेमेंट, आपको ये बैंक से ही दिया जाएगा, तो चेक नंबर देना होगा। चेक इशू डेट, ट्रांजैक्शन डेट मान लेते हैं ये 4 तारीख को ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। सीएलएफ बैंक अकाउंट, एंड सेव हम करेंगे। इस तरह से आप फंड डिस्पर्स कर सकते हैं। अदर पेमेंट अगर कोई है, आप कुछ और चीजें जान लेते हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप एडिट कर पाएंगे।
या ऑनलाइन अगर एंट्री हो। अदर कोई पेमेंट अगर करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। वो पेमेंट एसएचजी को की जा रही है, वीओ को की जा रही है, अदर इंस्टीट्यूट को की जा रही है, डिपार्टमेंट को, या अदर किसी को की जा रही है, तो आप क्लिक कर सकते हैं। मैं अदर पे क्लिक कर रही हूँ और हमें ऐड रो पे क्लिक करना होगा। ऐड रो पे क्लिक करने के बाद आप जिनको पे कर रहे हैं उनका डिटेल देना होगा। बैंक मित्रा मैंने सिलेक्ट किया और हम क्या दे रहे हैं, कैडर पेमेंट मान लेते हैं, और अमाउंट मैं दे रही हूँ 5,000 रुपए। हम मोड ऑफ पेमेंट पे क्लिक करेंगे, किस चेक संख्या से पेमेंट किया गया है, किस डेट को किया गया है, ट्रांजैक्शन किस डेट में हुई, सीएलएफ का बैंक अकाउंट, एंड सेव कर देंगे। जैसे जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक से हमारी राशि, आगे की जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।